शांति। आज है 10 मई 2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो ज़रूर बाप से प्यार चाहिए। पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब बच्चों का लव बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों माँ में कम याद करो। ये तो ठीक है तुम भाई भाई हो तो ज़रूर शीरखंड होंगे, एक बाप के बच्चे हो। आत्मा में इतना प्यार है, हम आत्मा भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वो समझते हैं कि ये स्कूल या बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं या याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र आत्माएं याद करती हैं। बाप की सारी दुनिया है, नई या पुरानी, बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। भले मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं, फिर दुख भी पाते हैं। ये खेल है। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमको छीछी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा। बाप को पुकारते हैं। देवताओं को तो कह नहीं सकते, सबका वो एक ही बाप है, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है। बेहद का घर है, बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी, और कोई सुख शांति देने वाला तो है नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा, क्योंकि वो है ही बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे, अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं। कामचिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना ऊंचा पद दिया, गाते भी है ना, मात पिता तुम बालक हम बालक तेरे, सुख घनेरे थे सो फिर अभी तुम ले रहे हो, क्योंकि इस समय दुख घनेरे हैं। तो ये है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते हैं, समझते कुछ नहीं। तुमको अब समझ आई, तुम समझते हो कि ये रौरव नरक है। बाप बच्चों से पूछते हैं, अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी? जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीज़ें उनको क्यों खिलाते हो? बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही ये नॉलेज है, ज्ञान सागर मैं हूँ। कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वे आत्माएं भी है ना, ये नहीं समझते। बाप का तो पता ही नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं ठिक्कर बित्तर में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल ऑर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और कोई तो बता ना सके। तुम उनसे पूछो कि जिसको ईश्वर भगवान कहते हो क्या जानते हो? क्या ठिक्कर बित्तर में ईश्वर कहना ये जानना है? बाप आकर समझाते हैं, बाप तो भगवान एक है, वही पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बेहद का बाप आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। बाप कहते हैं, तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म हैं ही 4, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धी और
क्रिश्चियन। रावण देखा है जिसको घड़ी घड़ी जलाते हैं, ये सबसे पुराना दुश्मन है। ये भी नहीं समझते कि क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए कौन है, कब से जलाते आए। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। हम उनके पोत्र ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ये मेला यहाँ है। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूँ। तुम जानते हो ये देवताएं डबल अहिंसक हैं, क्योंकि वहाँ रावण नहीं होता। भक्ति से होता है रात, ज्ञान से है दिन। ज्ञान सागर एक बाप है, उनके लिए कह देते हैं सर्वव्यापी हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चों को ही बतलाते हैं। शिव भगवान उवाच है, जरूर कोई में आते हैं, कहते हैं तो मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना। तो बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, तो मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की महिमा अपरंपार है। मनुष्यों को देह अहंकार कितना है, मैं फलाना हूँ, ये हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठकर ज्ञान के सब राज बताते हैं। ये पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये 5000 वर्ष की बात है। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। ये भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल के होते हैं, खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात नहीं। यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर कलयुग में। सतयुगी कभी रोते नहीं है। पिछाड़ी में किसी को रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो ज़रा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेगी नहीं, इसलिए चीज़ें ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की सेना मैं लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से सुनाना, ये सब समझने की बातें हैं। भगवानुवाद बच्चों को बाप कहते हैं हियर नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं, उनसे अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिली है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, फिर बाप कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार और जीत का ये बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, हम बच्चों की बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिकिल दे बाप दादा प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया प्राण प्यारे बाबा, दिल से आपका पद्मा पदम बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया, इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। आज की मुरली का वरदान, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता, दाता को कहना या मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हुजूर कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन है सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी वृत्ति उपराम रहे तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। हमारे परम सद्गुरु प्यारे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इतनी ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का शुक्रिया।